बैतरणी नदी का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। पौराणिक कथाओं में बैतरणी को उस नदी के रूप में बताया गया है जिसे पार करना आसान नहीं है। इसे पार करने के लिए व्यक्ति के कर्मों का फल साथ में होता है। इस कहानी में यमराज को एक बार एक विशेष कारण से बैतरणी नदी के किनारे जाना पड़ा और वहाँ के अनुभव ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी एक दिन यमलोक में यमराज के दरबार में एक आत्मा को लाया गया। वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के लिए प्रसिद्ध थी और उसे नरक की सजा मिली थी। लेकिन उस आत्मा ने यमराज से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे एक बार बैतरणी नदी के किनारे जाने की अनुमति दें। मैंने इस नदी के बारे में बहुत सुना है और चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद कम से कम उस स्थान की एक झलक पा सकूं। यमराज को ये बात कुछ विचित्र लगी। बैतरणी नदी एक ऐसा स्थान है जहाँ से पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार ले जाया जाता था। यमराज ने अपने सवारी पर भैंसे पर सवार होकर खुद बैतरणी नदी तक जाने का निश्चय किया ताकि आत्मा की प्रार्थना को पूरा किया जा सके और वह स्वयं भी इस रहस्यमय नदी को देख सकें। जब यमराज बैतरणी नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी काला और गहरा था। इस नदी का पानी किसी साधारण जल की तरह नहीं बह रहा था। इसमें वेदना और पीड़ा की एक गहरी अनुभूति थी। यमराज ने देखा कि कई आत्माएं नदी के इस पार फंसी हुई थीं और प्रयास कर रही थी कि किसी प्रकार इसे पार कर सकें, लेकिन उनके कर्म वे बार बार नदी में खींच रहे थे। इस दृश्य ने यमराज को भी विचार में डाल दिया। उन्होंने देखा कि यह नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आत्माओं को उनके कर्मों का असली फल देती है। हर आत्मा का संघर्ष उसके पिछले जीवन की करनी का परिणाम था और यही बैतरणी का रहस्य था। बैतरणी के किनारे पहुंचते ही वह पापी आत्मा यमराज के पैरों में गिर पड़ी। उसने मिन्नत की, हे यमराज, कृपया मुझे इस नदी को पार करने में सहायता करें। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए। यमराज ने उस आत्मा की बातों को सुना, उसे समझाया, ये बैतरणी कर्मों की नदी है। इसे पार करने के लिए तुम्हारे पास पुण्य कर्म होने चाहिए। बिना पुण्य के इसे पार करना असंभव है। आत्मा ने करुणा में डूब कर कहा, यदि आपने मुझे इस जीवन के कर्मों का एक और अवसर दिया होता तो शायद मैं इस नदी को पार कर सकता। मुझे एक और मौका दीजिए महादेव। यमराज ने उत्तर दिया, प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि पाप का परिणाम कितना कष्टदायक होता है। इसे देखो और समझो कि इस प्रकार का जीवन दूसरों को दुख देने के बजाय उनके भले के लिए जीना चाहिए था। यमराज ने वहाँ कुछ समय बिताया और समझा कि ये नदी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने महसूस किया कि ये नदी आत्माओं को उनके कर्मों की वास्तविकता से अवगत कराती है और उन्हें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। यमराज के मन में इस अनुभव से एक नई करुणा का अभाव उत्पन्न हुआ। यमराज ने देखा कि अन्य कई आत्माएं भी इस नदी के किनारे खड़ी थीं और उन्हें इस पार जाने में कठिनाई हो रही थी। कुछ आत्माओं ने प्रार्थना की कि वे नदी पार कर लें, लेकिन उनके बुरे कर्म उन्हें रोक रहे थे। यमराज ने उन आत्माओं की वेदना को महसूस किया और जाना कि जीवन में एक छोटे छोटे कर्म भी मृत्यु के बाद कितने भारी बन सकते हैं। यमराज ने महसूस किया कि बैतरणी नदी आत्माओं को सिखाने का माध्यम है कि मृत्यु के बाद कुछ भी छिपता नहीं है। बैतरणी की प्रत्येक धारा उन कर्मों का हिसाब रखती है जिन्हें जीवन में अनदेखा कर दिया गया था। इस नदी का संदेश था कि जीवन में पूर्णतः सहानुभूति से जीना चाहिए। यमराज ने वहाँ से प्रार्थना किया और यमलोक लौटे। वहाँ पहुंचकर उन्हें अपने दरबार में सभी को इस यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बैतरणी नदी में जो मैंने देखा उसने मुझे सिखाया कि कर्मों का महत्व कितना गहरा है। हमें सभी को ये समझना चाहिए कि अच्छे कर्म ही हमें इस संसार और उस पार दोनों में सहारा दे सकते हैं। इस प्रकार यमराज की यात्रा उन्हें कर्मों का वास्तविक महत्व समझा गई और उन्होंने इसे आत्मसात करते हुए हर आत्मा को न्याय देने का निश्चय किया।